हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड फार्माकोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें, अपनी तैयारी पर फोकस रखें। और तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर मोस्ट क्वेश्चंस, जो कि यूनिवर्सिटी हर ईयर रिवाइज करती है। तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहें। फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा? फार्माकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजिकल इंट्रोडक्शन के अंदर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दोनों में से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चंस को रिवाइज करती है। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, ये फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन में से ये तीन क्वेश्चंस आप बन सकते हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एनी ड्रग। कोई सी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है। तो सेकंड यूनिट है रूट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर थर्ड वन है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी? कीमोथेरेपी के अंदर फर्स्ट ड्रग है मैक्रोलिड्स। उसके बाद है सल्फोनेमाइड। एंटी मलेरियल ड्रग पूछ सकता है। एंटी मलेरियल ड्रग, इनको आप वेरी मोस्ट के अंदर रख सकते हो एंटी मलेरियल ड्रग को। उसके बाद है एंटी वायरल और एंटी फंगल। सबसे ज़्यादा इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटी मलेरियल और एंटी वायरल के अंदर से। उसके बाद है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, ये एक पूछ सकता है कि यूनिट नंबर 4 के अंदर आ जाएंगी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है आपको 4 नंबर के अंदर। उसके बाद है यूनिट 5 के अंदर आ जाएंगी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि डोर्स थेरेपी के नाम से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है यूनिट 6 जीआई सिस्टम के अंदर फर्स्टली ड्रग आ जाएंगी एंटी एमेटिक और एमेटिक, दोनों ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद आ जाएंगी कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। उसके बाद है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये आपको जीआई सिस्टम के अंदर पूछ सकता है। उसके बाद 6 यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन जो ड्रग्स है उनको तो आप रीड अप कर ले। उसके बाद जो मोस्ट ड्रग है ब्रोंकोडाइलेटर, जो साल्बुटामोल के नाम से भी एक ड्रग्स पूछ सकता है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रोंकोडाइलेटर्स आ जाएंगी, साल्बुटामोल। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम के अंदर डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स, दोनों के एग्जाम्पल और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों याद करके जावें, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिवाइज होते रहते हैं। उसके बाद है नर्वस सिस्टम की ड्रग। नर्वस सिस्टम के अंदर NSAID पूछ सकता है, जो कि मोस्ट है। इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है NSAID का, वो पूछ सकता है। उसके बाद है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स पूछ सकता है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर, यूनिट नंबर 10, जो कि इसके अंदर से वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन बन भी जाए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मोस्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी प्लेटिलेट्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक। और मैन डिजीज़ के अंदर जो एंजाइना के अंदर, MI के अंदर और हार्ट अटैक के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनको भी पूछ सकता है। उसके बाद है यूनिट नंबर 11 हार्मोनल थेरेपी के अंदर इंसुलिन, एड्रिनलिन और OCP तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इमरजेंसिकल ड्रग्स पूछ सकता है। अदर्स के अंदर इमरजेंसिकल ड्रग्स आ जाएंगी, जिसके अंदर CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज हो सकती हैं। उसके बाद एंटीडोट्स और एंटीवेनम आ जाएंगे। वैक्सीन सीरा, इनमें से इनका डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है और इनके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, जैसे लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी हैं। उसके बाद है आयुष, तो आयुष के बारे में पूछ सकता है, इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो कि फार्माकोलॉजी के अंदर 2024 में पूछी जा सकती हैं। अप्रैल के अंदर आपकी एग्ज़ाम डेट आने के चांसेस हैं। अभी तक एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, तो आप तैयारी बरकरार रखें और पढ़ते रहें। मेनली फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है, ड्रग कोई भी ड्रग दे सकता है, उसका एक्शन
आपसे पूछ सकता है, और ड्रग किस में यूज होती है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो इन पर ज़्यादा ध्यान दें, पहले क्वेश्चन को समझे, उसके बाद उस क्वेश्चन को करें। फार्मेकोलॉजी आपके नंबर गेन करने में वैसे अच्छा सब्जेक्ट है, आपके नंबर इंक्रीजमेंट में भी। तो थैंक यू गाइस।